माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 से विषय हिंदी गद्य 6 है कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश। और ये एक नाट्यांश है। नाट्यांश यानी नाटक का केवल एक अंश। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश के लेखक मोहन राकेश का हम थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी सन में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। मोहन राकेश का असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था, पर उनकी दीदी ने उसे मदन मोहन राकेश नाम रखा था। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी वकील थे, परंतु उसके पिता को साहित्य और संगीत में रुचि थी। मोहन राकेश भी हिंदी के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। मोहन राकेश ने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और विद्यार्थी मित्रों, मोहन राकेश ने आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटक लिखे हैं। तो बीज नाटक, अंडे के छिलके, आईने के सामने और आखिरी चट्टान तक, ये उसकी गद्य रचनाएं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, वो मोहन राकेश जी का बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है। और आपके अभ्यास क्रम में जो ये गद्य 6 है कालिदास का प्राणी प्रेम, वह मोहन राकेश जी का इस नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक अंश है। इसलिए इसका साहित्य प्रकार है नाट्यांश। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का एक अंश, जिसे क्या शीर्षक दिया गया है? कालिदास का प्राणी प्रेम। विद्यार्थी मित्रों, इस नाटक के 2 मुख्य पात्र हैं और पात्रों के द्वारा मोहन राकेश जी यह कहना चाहते हैं कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला महान है। तो इस प्रकार इस नाटक में जीव दया की बात बताकर कालिदास का जो प्राणी प्रेम है उसे प्रकट किया है। और हमें सीख दी है कि पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं करना चाहिए। और पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु और पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में भी प्राणियों का बड़ा योगदान है। तो प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। अब कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक के पात्रों का हम परिचय जाने। इस नाटक का मुख्य पात्र है कालिदास और मल्लिका। तो सबसे पहले हम कालिदास के बारे में जानेंगे। तो कालिदास इस नाटक का मुख्य पात्र है, जो बाणों से घायल हिरण शावक यानी हिरण का जो बच्चा है
उसकी सेवा शुश्रूषा कालिदास करते हैं और वन्य प्राणियों के प्रति उनकी जो संवेदना है, उनका जो प्रेम है, वह व्यक्त हुआ है। इस नाटक का दूसरा पात्र है मल्लिका। मल्लिका इस नाटक की नायिका है और वह नाटक का सबसे शक्तिशाली और मार्मिक चरित्र है। मल्लिका है वह अंबिका की पुत्री है और कालिदास की प्रेयसी है और वह कालिदास को निस्वार्थ और निश्चल प्रेम करती है। इसके बाद अंबिका। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा स्त्री है और मल्लिका की माँ है। उसका हृदय वात्सल्य से इतना अधिक भरा हुआ है कि वह मल्लिका के लिए हमेशा चिंतित रहती है। और चौथा जो पात्र है वह है दंतुल। दंतुल जो है वह एक राजपुरुष है और उसके व्यक्तित्व में उद्धता और अहंकार है। राजपुरुष होने के कारण उसे सामान्य जनों से अधिक अधिकार प्राप्त है और उसके अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये है कालिदास का प्राणी प्रेम नाट्यांश के पात्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, कि कालिदास का प्राणी प्रेम मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश है। और इस भाग में बाढ़ से आहत हिरण के बच्चे की सेवा शुश्रूषा और प्राण की रक्षा के रूप में कालिदास की जो गहरी संवेदना है, कालिदास का वन्य प्राणियों के प्रति जो अगाध प्रेम है, वह व्यक्त हुआ है। और पात्रों के द्वारा मोहन राकेश ने बताया है कि पशु पक्षियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस नाट्यांश का सार हम अगले वीडियो में देखेंगे।